मूविंग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं ईएमएफ को। प्रोड्यूस इंड्यूस्ड ईएमएफ इन मूविंग इन मूविंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। देखिए कोई क्या है, कोई कंडक्टर हमने एक्स वाई प्लेन में रख रखा है, यानी जेड एक्सिस के अलोंग। ये क्या है, हमारी कोई प्लेन है, ये है जेड एक्सिस, जेड एक्सिस है, ये एक्स है और ये वाई है। कोई कंडक्टर हमने ऐसे रख रखा है, ठीक है। ये नेगेटिव एक पॉजिटिव, ठीक है। ये पी क्यू कोई कंडक्टर है, ये पी है और ये क्यू है और जिसकी लेंथ क्या है, हमारी एल लेंथ है, ठीक है। जेड एक्सिस के अलोंग क्या कर रहा है, ये वर्क कर रहा है। कोई कंडक्टर हमने मूविंग कंडक्टर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो कैसे प्रोड्यूस करता है इंड्यूस्ड ईएमएफ को, ठीक है। जेड एक्सिस के अनुदिश क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। एल क्या है, लेंथ है, और पी क्यू क्या है, कंडक्टर है। एक्स वाई प्लेन और एक्स एक्सिस के पैरेलल और वाई एक्सिस की डायरेक्शन में क्या है, हुई वेग से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। एक्स एक्सिस के पैरेलल और वाई एक्सिस के डायरेक्शन में क्या कर रहा है, हुई वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। तो वाई में क्या है, मूव जो फ्री इलेक्ट्रॉन है कंडक्टर में, फ्री इलेक्ट्रॉन है वाई की डायरेक्शन में वी स्पीड से क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं। तो इन पर लगने वाला जो फोर्स होगा, मैग्नेटिक फोर्स जो होगा, एफ एम इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस वी है, फ्री इलेक्ट्रॉन है तो माइनस ई वी क्रॉस बी क्या होगा ये। तो देखो यहाँ पर फोर्स एफ की डायरेक्शन एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग होगी। देखो यहाँ पर नेगेटिव साइन क्यों किया, जो मैग्नेटिक फोर्स है उसकी डायरेक्शन नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर कंडक्टर जो है, रॉड जो है आपके के फ्री इलेक्ट्रॉन्स पी से कहा, पी एंड से क्या करेंगे, पी एंड की ओर क्या करेंगे, मोशन करेंगे। तो इसका क्या होगा, पी एंड की ओर मोशन करेंगे तो पी टर्मिनल जो होगा वो नेगेटिव होगा और क्यू क्या होगा, आपका पॉजिटिव होगा। यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होगी तो नेगेटिव यहाँ कमी हो रही है तो पॉजिटिव होगा। तो इस दौरान जो क्या होगा आपका, इस रॉड के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड Q से P की ओर क्रिएट होगा, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा Q से P की ओर क्रिएट होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव। ये Q है, Q से P की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा इलेक्ट्रॉन्स पर जो फोर्स लगता है आपका, F इज इक्वल टू माइनस ई इंटू ई होगा इलेक्ट्रिक फोर्स। यहां पर भी ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करेगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इलेक्ट्रिक फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इलेक्ट्रिक फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अब देखो यहां पर दोनों फोर्सेस Fm और Fe का मैग्नीट्यूड क्या हो, समान हो जाते हैं। जब मैग्नेटिक फोर्सेस और इलेक्ट्रिक फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम हो जाता है, मैग्नेटिक फोर्सेस और क्या इलेक्ट्रिक फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम हो जाता है, तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन पर रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा और उसकी इलेक्ट्रॉन्स का मोशन रुक जाता है। तो बैलेंस कंडीशन में ये क्या होगा, एफ एम इक्वल टू एफ ई या एफ ई इक्वल टू एफ एम। एफ ई की वैल्यू कितनी है आपकी, एफ ई की वैल्यू है माइनस ई इंटू ई, एफ एम की वैल्यू है माइनस ई इंटू वी क्रॉस बी। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ, ई से ई कैंसिल आउट हो गया आपका, ठीक है। यहां से E इज इक्वल टू क्या है आपका, V क्रॉस B, या सपोज V और V के बीच का एंगल थीटा है तो ये क्या लिख सकते हैं, EV इज इक्वल टू VVB साइन थीटा। अब देखो हम यहां से इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। देखो सपोज क्या है, वेलोसिटी वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है B के, तो E इज इक्वल टू क्या होगा, V इंटू B साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। एक इक्वेशन ये बन जाती है हमारी, ठीक है। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट दे रहा हूं मैं। अब देखो यहां पर हम जो आपका कंडक्टर है PQ,
के एंड्स के मैथ या जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसको हम ई से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ई से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर ई से डिनोट करते हैं तो ई इक्वल टू क्या होगा, ये ई अपान एल होगा। ठीक है, ई की वैल्यू हम रख देते हैं। ई की वैल्यू कितनी है आपकी, यानी ई अपान एल इज इक्वल टू दिस इंप्लाइज दैट ई अपान एल इज इक्वल टू क्या होगा, ई की वैल्यू होगी v इंटू वी। तो ई इज इक्वल टू क्या होगा आपका वी वी एल। हमने सब में पढ़ा था, इतना ही आ रहा है आपका वी वी एल। ये क्या होगा, अगर कोई मूविंग कंडक्टर है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो इस टाइप से इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट करता है। इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा, ए इंटू वी और एल। ठीक है, इसके बाद ऐसे ही और भी लिख सकते हैं हम, जैसे कि आपके कैसे इंड्यूस्ड ईएमएफ और तरीके से भी हो सकता है आपकी बुक में। बहरहाल इतना ही। इसके बाद आती है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एडी करंट्स। किसे कहेंगे हम, एडी करंट्स। देखो एडी करंट, देखो एडी करंट। अब देखो जब हम किसी क्लोज सर्किट की बात करते हैं, क्लोज सर्किट से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है। क्लोज सर्किट से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस होते हैं। क्लोज सर्किट से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस होते हैं। तो सर्किट में इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, क्रिएट होता है। अगर किसी क्लोज सर्किट में मैग्नेटिक फ्लक्स से जो लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स होता है उसमें क्या होता है, चेंजेस होते हैं। इसमें चेंजेस होंगे तो क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, ई प्रोड्यूस होगा। ठीक है, इससे हमने कहा था इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा तो इसमें क्या होगी, इंड्यूस्ड करंट क्या होगी आपकी, इंड्यूस्ड करंट फ्लो होगी। कब, जब हमने किसी कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक, किसी कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स में लिंक है तो उसमें क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा और उसमें इंड्यूस्ड करंट क्या होगी, फ्लो होने लगेगी। ठीक है, 1895 की बात करते हैं। 1895 साइंटिस्ट फोकार्ट, एक फोकार्ट साइंटिस्ट था, उन्होंने इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इवेंट्स को देखा, इसकी स्टडी की कि जब किसी कंडक्टर की बात करते हैं, किसी कंडक्टर से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स, किसी कंडक्टर से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस होता है। फोकल्ट ने यह ज्ञात किया कि जब किसी मैग्नेटिक कॉइल में या किसी कंडक्टर में क्या लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है तो उसकी जो शेप है, साइज है, तो कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड, जो कंडक्टर है, जब हम क्या करते हैं किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसकी जो शेप है, साइज है, उससे लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स किसी मैग्नेटिक फील्ड में चलाया जाता है। देखो कोई कंडक्टर है, उसको हमने क्या मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या करते हैं, चलाते हैं, तो कंडक्टर से क्या लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने पर उसके क्या होते हैं, टोटल वॉल्यूम में क्या होते हैं, इंड्यूस्ड करंट्स क्या होते हैं, क्रिएट होते हैं। जब हम किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या करते, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टर जिसका शेप और साइज क्या है, यानी शेप और साइज कंटेनिंग कंडक्टर, जब हम मैग्नेटिक फील्ड में क्या करते हैं, चलाते हैं, ले जाते हैं, तो उसके मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या होता है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड होता है और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस होता है और उसके पूरे वॉल्यूम में टोटल वॉल्यूम में, यानी उसके टोटल वॉल्यूम में, जो आपका टोटल वॉल्यूम है उस कंडक्टर का, उसमें क्या होती है, इंड्यूस्ड करंट्स। इंड्यूस्ड करंट्स की बात, बहुत सारे करंट्स क्या होती है आपकी, क्रिएट होते हैं, इंड्यूस्ड करंट्स क्रिएट होते हैं, जो क्या करते हैं उस कंडक्टर का उस मैग्नेटिक फील्ड में चलने का क्या करते हैं, अपोज करते हैं। क्या करते हैं, जब हमने क्या कहा, कोई कंडक्टर यानी कोई शेप और साइज
कंटेनिंग कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड में चलाते हैं तो उसका मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड और उसमें चेंजेस होते हैं तो क्या होगा, उसके टोटल वॉल्यूम में इंड्यूस्ड करंट्स क्रिएट होते हैं जो उस कंडक्टर के उस मैग्नेटिक फील्ड में चलने का क्या करते हैं, अपोज करते हैं। ये क्या होते हैं, इंड्यूस्ड करंट्स। जैसे आप क्या करते हैं, पानी में पत्थर फेंकते हैं, इस स्वर्लिंग टैप में क्या होती है, आपकी सर्कुलर रिंग फॉर्म्स में क्या आती है, एक स्वर्लिंग क्या होती है आपकी मिलती है, जिसे हमने इसी फॉर्म में मिलता है, तो इसे हमने कहा एडी करंट्स। मींस आप जब पानी में पत्थर डालते हैं तो ऐसे बाहर की ओर चलती हैं, यानी स्वर्लिंग ऑफ वाटर्स, तो उसी टाइप से क्या होती है, क्रिएट होती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, एडी करंट्स। इसे हम फोकार्ट करंट भी कहते हैं। इन्होंने क्या की, रिसर्च की, तो इसको हमने कहा क्या, फोकार्ट करंट भी कहते हैं। ठीक है, ये समझ में आया होगा। मैंने क्या कहा, जब हमने कंडक्टर को जिसका शेप और साइज कंटेनिंग कंडक्टर है, यानी जब हम किसी शेप और साइज कंटेनिंग कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड में चलाते हैं तो उसका मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड होता है, उसमें चेंजेस होते हैं, उसमें इंड्यूस्ड करंट्स क्रिएट होते हैं, बहुत सारे करंट्स। ठीक है, ये करंट्स उस कंडक्टर का उस मैग्नेटिक फील्ड में चलने का क्या करती है, अपोज करती है। तो ये करंट्स क्या होती है, जैसे आपने देखा होगा पानी में स्वर्लिंग होती है, पत्थर फेंकते हैं, तो उसी टाइप से क्या होती है, चक्करदार यानी ऐसे फॉर्म में होते हैं आपके, तो जिसे हम क्या कहते हैं, एडी करंट्स और या फोकट करंट कहते हैं। ठीक है, इसी टाइप का क्या होता है, देखो इसी टाइप का मिलता है आपको, जैसे हम कहां पर फेंकते हैं पानी में, ये क्या है, आप मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें क्या है आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ये कंडक्टर है, तो ये क्या होगा, यहां पर हम क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें जो करंट होगी ऐसे मिलेगी आपकी, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम क्या करते हैं, ले जाते हैं, तो क्या होगा, इस टाइप की हमें क्या मिलती है, मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, करंट ऐसे फ्लो होती है, ये इसी टाइप से हमें क्या, पानी में जैसे स्वर्लिंग कहते हैं हम, तो उसी टाइप से मिलती है हमें। हम कह सकते हैं क्या, एडी जो करंट, देखो इसकी डेफिनेशंस कैसे शो कर सकते हैं, द करंट इंड्यूस्ड इन ए बल्क पीसेस ऑफ कंडक्टर, करंट इंड्यूस्ड इन ए बल्क पीसेस ऑफ कंडक्टर व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विथ इट चेंजेस, व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विथ इट चेंजेस आर नोन एज एडी करंट। एडी करंट इज ऑलवेज प्रोड्यूस इन ए प्लेन ऑफ परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। देखो प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही हम क्या कर सकते हैं, ये प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही हम क्या कर सकते हैं, एडी करंट को क्रिएट कर सकते हैं। द करंट्स आर इज ऑलवेज प्रोड्यूस, एडी करंट्स आर ऑलवेज प्रोड्यूस इन द डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द, किसके, प्लेन के, यानी प्लेन ऑफ द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम क्या करते हैं, इसको तो हम ऐसे दिखा नहीं सकते हैं, तो ऐसे क्या कर सकते हैं, एडी करंट्स को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, दे शो बोथ हीटिंग एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। ये एडी करंट्स हीटिंग और मैग्नेटिक इफेक्ट को शो करते हैं, हीटिंग एंड मैग्नेटिक इफेक्ट को शो करते हैं। ये क्या, एडी करंट्स हीटिंग और मैग्नेटिक इफेक्ट को क्या करते हैं, शो कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ एडी करंट कैसे लिख सकते हैं, I इक्वल टू हम लिखते हैं E अपॉन R लिखते हैं। E क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस, ये क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। देखो इंड्यूस्ड ईएमएफ हम पढ़ चुके हैं, अकॉर्डिंग टू फैराडे रूल्स क्या है आपका, अकॉर्डिंग टू फैराडे रूल E इक्वल टू माइनस d∅/dt। तो इंड्यूस्ड करंट्स कितनी होगी, मैं एडी करंट्स I इक्वल टू माइनस d∅/dt अपॉन R, ये क्या होगी, इंड्यूस्ड करंट हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं। डायरेक्शन ऑफ एडी करंट इज गिवन बाय द लेंज रूल्स। हम इस एडी करंट की डायरेक्शन लेंज रूल्स की हेल्प, लेंज लॉ ऑफ फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से फाइंड कर सकते हैं। हाउएवर जबकि द फ्लो ऑफ रिसेंबल swirling eddies in water, जबकि ये कैसे होते हैं, swirling eddies in water,
swirling eddies in water, जैसे पानी में पत्थर फेंकते हैं इसी टाइप से आपकी बनती है। ठीक है, इसको डिस्कवर किया फौकॉल्ट ने, तो इसको फौकॉल्ट करंट भी कह सकते हैं। ठीक है, फौकॉल्ट करंट, जैसे हम किसी when we move a metal plate कहां पर, आउट द मैग्नेटिक फील्ड, यानी हम क्या कर रहे हैं, कोई मेटल प्लेट को क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं आउट ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड। द रिलेटिव फील्ड, देखो कोई मेटल प्लेट है, हम मैग्नेटिक फील्ड से उसको क्या कर रहे हैं, आउट कर रहे हैं। कोई मेटल प्लेट है उसको हम मैग्नेटिक फील्ड से आउट करते हैं तो क्या होगा, द रिलेटिव मोशन फील्ड एंड कंडक्टर अगेन। तो यहां पर क्या करना है, कोई क्या है हमारा, कोई मेटल प्लेट रखी है, इसको हम बाहर की ओर खींच रहे हैं, तो इन दोनों के बीच रिलेटिव मोशन होगा, किसके, फील्ड और प्लेट के बीच में। क्या करेगा, हम जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड से इस प्लेट को खींच रहे हैं तो इस कंडक्टर के चलने का अपोज करती है। ठीक है, कंडक्टर अगेंस्ट द इंड्यूस्ड करंट, तो अपोज करते हैं जो इसमें इंड्यूस्ड करंट ऑफ द कंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स विल्ड ऑफ इंड्यूस्ड करंट वायरल अराउंड द विद इन द प्लेस। ऐसे सर्कुलर फॉर्म में हमें क्या मिलते हैं, करंट इंड्यूस्ड होती है, जिसे हमें कहा एडी करंट कहा। देखो अब क्या होता है इसमें, देखो और भी तरीके भी हो सकते हैं। जब हम किसी कंडक्टर से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करते हैं तो उस कंडक्टर में क्या होती है, स्वर्लिंग यानी एक चक्करदार क्या होती है, इंड्यूस्ड करंट क्या होती है, क्रिएट होती है, जिन्हें हम एडी करंट कहते हैं। देखो इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट टर्म्स, इसके कुछ फैक्ट, जो एडी करंट्स की वैल्यू होती है, एडी कंडक्टर के रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है। जो एडी करंट है वो किस पर डिपेंड करता है, आर पर डिपेंड कर रहा है। थोड़ी देर पहले पढ़ा था आई इक्वल टू -d∅/dt, आई इज इक्वल टू क्या पढ़ा था, -d∅/dt अपॉन आर। देखो अगर आर पर डिपेंड करता है, सपोज यदि कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या है, ज्यादा है, तो एडी करंट्स की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। ठीक उल्टा, इसका उल्टा, अगर कंडक्ट रेजिस्टेंस क्या है, कम है, तो एडी करंट की वैल्यू ज्यादा होगी। तो इन एडी करंट्स की जो स्ट्रॉन्गेस्ट है, यानी कितनी स्ट्रॉन्ग है, किस पर डिपेंड करती है। देखो अगर एडी करंट्स क्या होती है, उस कंडक्टर को हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो वो क्या हो जाती है, इतनी स्ट्रॉन्ग होती है एडी करंट्स, वो उस कंडक्टर को क्या करते हैं, लाल कर देती है, गर्म कर देती है। तो इस टाइप से होती है, हीट कर देती है। इस एडी करंट किसी कंडक्टर को बहुत ज्यादा हीट करते हैं, जैसे रॉड होती है, आयरन रॉड, जब हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो रेड दिखाई देती है, तो रेड आयरन टाइप के इस टाइप का दिखा देती है जब उस जिस कंडक्टर में ये करंट फ्लो होती है। ठीक है, ये तो एग्जांपल दिया मैंने, मेटल प्लेट है, किसी अगर कंडक्टर के अंदर रखते हैं तो उसको हम बाहर खींचते हैं तो कंडक्टर का अपोज करती है। इस दौरान उसमें क्या होते हैं, स्क्वेलिंग टाइप में क्या होती है, चक्करदार टाइप में करंट इंड्यूस्ड होती है, जिसे हमने कहा था एडी करंट। इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, पहला एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन देखिए किसका, एडी करंट्स का। क्या होगा एडी करंट्स का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। पहला वेरिफिकेशन हम शो कर रहे हैं, डेमोंस्ट्रेशन कर रहे हैं। सपोज एक कंडक्टर है कॉपर, ये क्या है, यहां पर एक रॉड होगी, होल होगा, ये पी है, क्यू है, और इसको हमने कहां रखा, किसी मैग्नेट के बीच रख दिया। किसी मैग्नेट के बीच रखा। ये क्या है आपका, नॉर्थ पोल है, ये क्या है आपका, ये साउथ है, और ये नॉर्थ है। देखो हमने क्या किया, एडी करंट का एक्सपेरिमेंटल डेमोंस्ट्रेशन हम इस डायग्राम की हेल्प से कर सकते हैं। इसमें क्या होती है, एक कॉपर क्या होती है, रेक्टेंगुलर प्लेट होती है PQ, और P पर एक होल बना रखा है जिससे इस पे सस्पेंड किया गया है, यानी इसकी एक्सिस में हमने क्या कर रखा है, लटकाया गया है, और इसको हमने मैग्नेट यानी मैग्नेटिक पोल्स के बीच फ्रीली सस्पेंड किया गया है। ठीक है, जब मैग्नेट में कोई करंट फ्लो नहीं होती है, इस मैग्नेट की बात करते हैं,
इस मैग्नेट में कोई करंट फ्लो नहीं होती है, तो इस प्लेट जो कंडक्टर है पीक्यू प्लेट, तो इसमें क्या होता है, ये फ्रीली क्या होती है, सस्पेंडेड होती है जब इसमें कोई करंट फ्लो नहीं है। जैसे ही हम इसको रोटेट करते हैं तो ये रोटेट करना शुरू कर देती है। क्या ये क्या करना शुरू कर देती है, जब करंट फ्लो नहीं होती है तो ऐसी सस्पेंड होती है, जैसे ही हम इसको रोटेट करते हैं तो ये रोटेट करना शुरू करते हैं। तो प्लेट क्या करते हैं, रोटेटिव मोशन करते हैं, तो प्लेट रोटेशनली क्या करते हैं, ऑसिलेशन करना शुरू कर देती है। तो इसी समय हम इस मैग्नेट में हम क्या करते हैं, करंट फ्लो करते हैं। करंट फ्लो करते हैं तो क्या होगा, करंट फ्लो करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड में जो मोशन करते समय प्लेट का क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होने के कारण इस प्लेट में क्या होते हैं, एडी करंट्स क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, और इस मोशन का क्या करती है, अपोज कर देती है और ये प्लेट ऑसिलेट करना बंद कर देती है। देखो क्या कहा मैंने, कोई प्लेट है, कॉपर वायर प्लेट लटका रखी है, सस्पेंड कर रखी है, इसको मैग्नेट के बीच, दो मैग्नेट पोलों के बीच हमने क्या कर रखा है, सस्पेंड कर रखा है। ठीक है, सस्पेंडेड है फ्रीली। जैसे ही हमने इस मैग्नेट को, जब करंट फ्लो नहीं हो रही थी, हमने मैग्नेट को क्या किया, ये सॉरी प्लेट को क्या किया, रोटेटरी मोशन किया, तो ये रोटेटरी ये ऑसिलेशन शुरू करना शुरू कर दिया। जैसे ही हमने इसमें करंट फ्लो की तो ये क्या हुआ, इसके ऑसिलेशन बंद हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर एडी करंट क्रिएट हो जाते हैं जो कंडक्टर के चलने का क्या करती है, अपोज करती है। ये तो है आपकी पहला एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन। तो इस दौरान ये प्लेट क्या हो जाती है, रुक जाती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, ठीक है, दूसरे पॉइंट की बात आते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है इसका, जो एडी करंट्स लॉस, उन्हें कम करने के क्या उपाय है। यानी एडी करंट्स हमें यूजफुल भी होता है, लॉस ऑफ एडी करंट एंड मिनिमाइज। और मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, यानी एडी करंट के क्या लॉस है और उन्हें हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। जैसे अनेक हमारे क्या है, इलेक्ट्रॉनिक क्या है, गैजेट्स हैं, जैसे हमारे ट्रांसफार्मर है, डायनेमो है, इंडक्शन कॉइल है, इसमें क्या होता है, सॉफ्ट आयरन कोर होते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर। जैसे मैंने कहा ट्रांसफार्मर्स, डायनेमो, इंडक्शन कॉइल्स, इसमें क्या होते हैं, हम क्या करते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर का यूज करते हैं। जैसे ही इसमें क्या होती है, एसी करंट फ्लो होती है, किसमें, इस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में एसी करंट फ्लक्स क्या होती है, क्रिएट होता है। तो इस कोर की बात करते हैं, इससे लिंक्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या हो जाता है, चेंजेस हो जाता है। क्या कहा, जैसे ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं, इसमें क्या होता है, सॉफ्ट आयरन कोर का यूज किया जाता है इन गैजेट्स में। जैसे इसमें एसी करंट फ्लो होती है, तो कोर से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस हो जाता है। उस टाइम इसमें क्या होती है, एडी करंट्स क्रिएट होती है। एडी करंट्स क्रिएट होने पर ये कोर क्या हो जाती है, एडी करंट्स क्या होगी, क्रिएट होगी। एडी करंट्स क्रिएट होने पर ये कोर क्या हो जाएगी, आपकी गर्म हो जाएगी, हीट हो जाएगी। तो इस प्रकार इलेक्ट्रिकल्स जो एनर्जी है वो डेसिपेटेड होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कम हो जाती है, किसके फॉर्म में कम हो जाती है, हीट एनर्जी के रूप में क्या होती है, क्षय होने लगती है, यानी डेसिपेटेड होती है, जो क्या है, अवांछनीय है। जैसे इलेक्ट्रिक करंट क्या इफेक्ट को कम करने के लिए हम इस कोर को क्या कर देते हैं, लैमिनेटेड कर देते हैं। ठीक है, लैमिनेटेड कर देते हैं। ठीक है, लैमिनेटेड करेंगे तो ये क्या नहीं होगी, जल्दी हीट नहीं होगी, तो क्या होगा, इसका इफेक्ट कम नहीं होगा। हीट होगा तो इससे कोई हमें हानि नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट इसका लास्ट पॉइंट है एप्लीकेशंस ऑफ एडी करंट। एप्लीकेशन ऑफ एडी करंट्स। एडी करंट समझ में आया होगा। एडी करंट्स क्या होते हैं, प्रोड्यूस द इनसाइड आयरन कोर के अंदर क्या करती है, आपकी हीट प्रोड्यूस करती है। वहां पर एडी करंट्स स्टार्ट, जैसे इलेक्ट्रिक मोटर्स है, डायनेमोज है, ये हम बता चुके हैं। तो इसको हम करने के लिए क्या करते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर्स को हम लैमिनेटेड कर देते हैं दूसरे मेटल से, ताकि वे गर्म ना हो। ठीक है, तो उसकी
तो एडी करंट को हम रिड्यूस यानी एडी करंट के इफेक्ट को रिड्यूस या मिनिमाइज कर सकते हैं उसको लैमिनेटेड करके। दूसरे अब एप्लीकेशन पर आ रहे हैं इंडक्शन फ्यूरेंस। पहली एप्लीकेशन है इंडक्शन फ्यूरेंस। तो एडी करंट का यूज हम कहां पर करते हैं, जैसे हम भट्टियों में करते हैं। क्यों? जैसे हाई टेम्परेचर, देखो यहाँ पर जिसमें एडी करंट क्या होती है, फ्लो होती है, तो वे मेटल जिसमें एडी करंट फ्लो होती है वो गर्म हो जाता है, यानी उसको हीट करने के लिए, पिघलाने के लिए हम क्या करते हैं, एडी करंट्स का यूज करते हैं। वी जनरली मेल्टिंग द कांस्टेंट ऑफ मेटल्स को मेल्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इस एडी करंट का यूज करते हैं। ठीक है, एडी करंट का यूज मेटल्स को मेल्ट करने के लिए करते हैं, यानी हम किसी मेटल में हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो उसमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एडी करंट्स क्रिएट होकर वो क्या होती है, वे मेटल क्या होते हैं, पिघल जाते हैं। इसके लिए हम भट्टियों में इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट यूज क्या होगा इसमें, जैसे देखो गैल्वेनोमीटर में क्या है, ऑसिलेशंस करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। गैल्वेनोमीटर जो कॉइल होगी कॉपर के क्या होते हैं, कॉपर वायर के क्या होते हैं, कॉपर वायर क्या होते हैं, जिसमें करंट इजीली क्या होती है, फ्लो होती है। तो इसको हम लपेटने के लिए हम एल्युमिनियम क्या करते हैं, लेप लगाते हैं, यानी एल्युमिनियम को हम उससे क्या करते हैं, लपेट लेते हैं, यानी लैमिनेटेड कर लेते हैं। जब आपकी कॉइल क्या होती है, डिफ्लेक्शन होती है, तो उस फ्रेम में एडी करंट क्रिएट हो जाती है और एडी करंट उसका अपोज करती है और एडी करंट डिफ्लेक्स होकर क्या होती है, अपनी कंडीशंस में सीधी चले जाती है। देखो आपके क्या है, जैसे करंट मेजर करता है योग्य करता है, तो ऐसे आते गैल्वेनोमीटर फिर अपने स्थान जीरो में चले जाती है। ये किसके कारण है, एडी करंट के है, जिससे उसमें ऑसिलेशन होते हैं, इसका यूज किया जाता है। कॉइल क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है, यानी जिसमें इलेक्ट्रिसिटी इजीली क्या होती है, कंडक्ट होती है। उसको हम एल्युमिनियम के फ्रेम से क्या कर देते हैं, लपेट लेते हैं। जब वह कॉइल क्या होती है, डिफ्लेक्ट होती है, तो उस कॉइल में क्या होती है, उस फ्रेम में क्या होती है, एडी करंट्स क्या होती है, क्रिएट होती है, जो क्या करती है, जैसे ये यहाँ गया इसका अपोज करेगी, फिर इसको अपने स्थान पर ले जाएंगी। ये क्या है, आपकी एडी करंट्स है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग कह सकते हैं। इन ऑर्डर टू इमीडिएटली ब्रिंग टू मूविंग कॉइल टू गैल्वेनोमीटर, इसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग कहेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग मींस इसमें गैल्वेनोमीटर की कॉइल जैसे आपकी आती है, डिफ्लेक्शन आता है, फिर सीधे अपने स्थान पर आता है, वो इसका यूज होता है, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। देखो इसके अलावा इलेक्ट्रिक पावर की बात करते हैं, पहले की बात है इलेक्ट्रिक पावर। तो देखो हम क्या करते थे, ओल्ड इलेक्ट्रिक जो पावर मीटर्स हैं उसमें क्या होते थे, आपके हार्ड मेटेलिक डिस्क के बने होते थे। ठीक है, द डिस्क रोटेट ड्यू टू द जनरेशन ऑफ, देखो पुराने जो मीटर होते हैं आपके इलेक्ट्रिक मीटर्स, पावर मीटर, वो क्या होते हैं, मेटेलिक डिस्क के बने होते थे और वो डिस्क रोटेट होते थे किसके कारण, ड्यू टू जनरेशन ऑफ क्या, एडी करंट्स। उसमें एडी करंट जनरेट हो रही है, उसी के कारण वो रोटेट होते थे, व्हिच आर प्रोड्यूस ए साइनसोइडल वेयरिंग करंट इन द कॉइल्स। नेक्स्ट है मैग्नेटिक ब्रेकिंग। देखो मैग्नेटिक ब्रेकिंग क्या होती है, लास्ट एप्लीकेशंस मैग्नेटिक ब्रेकिंग। मैग्नेटिक ब्रेकिंग किसे कहेंगे, मैग्नेटिक ब्रेकिंग। अब देखो मैग्नेटिक ब्रेकिंग, जैसे हम वाहन है, ट्रेन है, उसके अंदर यानी उसको रोकने के लिए हम एडी करंट का यूज करते हैं। जैसे हम इलेक्ट्रिकल जो ट्रेन्स हैं हमारी, उसके आपके पहिया है, आपका व्हील है, उसके व्हील के साथ साथ एक ड्रम लगा रहता है मेटल का, जो क्या करता है, पहिए के साथ क्या करता है, उस व्हील के साथ क्या करता है, रोटेट होता है। जब भी हम ट्रेन रोकती है तो इस ड्रम के पास स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट, ड्रम क्या करता है, ड्रम से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है और ये क्या करता है, उस मोशन का अपोज करता है और ताकि वो ट्रेन
रुक जाए। ठीक है, यानी जब ट्रेन को रोकना होता है तो ड्रम के पास स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, जिससे ड्रम में क्या होती है, इंड्यूस्ड करंट क्या होगी, करंट इंड्यूस्ड होगी या एंटी करंट इंड्यूस्ड होगी, जो ड्रम के मोशन का अपोज करेगी और ट्रेन रुक जाएगी। ऐसी हमारी क्या है, जो गाड़ियों में क्या होता है, स्पीडोमीटर होता है, वो भी किस पर है, स्पीडोमीटर है, वो भी उसमें भी हम एडी करंट का यूज करते हैं। जैसे स्पीड कम ज्यादा होती है, जैसे कम करते हैं तो क्या होता है, आपका स्पीडोमीटर की जो नीडल होती है आगे पीछे वेरी करते हैं, इसमें भी हम क्या करते हैं, एडी करंट्स यूज होते हैं। तो ये एप्लीकेशन है, इंपोर्टेंट टर्म्स है।